बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया था कि हज़रत साईं महबूब पीर हमें बताएं हज़रत सैयद बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुकाम और मर्तबा क्या है, इनके बारे में कोई बात इरशाद फरमा दें। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, राह सलूक पर चलने वालों, तालिबीन, आशिकीन, सादिकीन, जितने भी आप लोग हमारे बयानात सुनते हैं, आगे लोगों को बताते हैं, हमारे मुरीद होते हैं, आगे लोगों को करवाते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर भी अता फ़रमाए और आपको भी अल्लाह औलिया अल्लाह की इसी राह सलूक का मुसाफ़िर बनाए और मंजिल मकसूद यानी अल्लाह का इसम भी अता फ़रमाए। ये मेरी आप सब के लिए कल्बी दुआ है। तो बात कर रहे थे हज़रत बुल्ले शाह की। औलिया अल्लाह जितने भी हैं, ख़ुसूसन ये हमारा पाकिस्तान जो है, अल्लाह की कसम सरज़मीन पाकिस्तान इतना मुक़द्दस ये पाकिस्तान का मुल्क है, ये सरज़मीन है कि इससे सरज़मीन के ऊपर, इसी पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर सहाबाई कराम जैसी हस्तियाँ मदफन हैं। हज़रत अब्दुल्ला अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हलीमा सादिया के बेटे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाकपतन शरीफ में दफन हैं। इसी सरज़मीन मुक़द्दस के ऊपर हज़रत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की बेटी, हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत सय्यदा रुक़ैया बिनते अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी सरज़मीन लाहौर में मदफन हैं और उनके साथ हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बहनें भी इसी सरज़मीन पर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान वो कह लें धरती है, ज़मीन है कि जिस पर सूफिया कराम, औलिया अल्लाह के मज़ारात मानदे आफ्ताब महताब चमक और दमक रहे हैं। कहीं दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो कहीं हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह हैं, कहीं पाकपतन चले जाएं तो बाबा फरीदगंज शकर हैं, सेवन में चले जाएं तो शहबाज कलंदर हैं, अब्दुल लतीफ़ भट्टाई हैं, सच्चल सरमस्त हैं, हज़रत सरमद हैं। कराची चले जाएं तो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं, कसूर चले जाएं तो सैयद बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह है, इधर इस्लामाबाद चले जाएं तो गोलड़ा शरीफ पीर मेहर अली शाह हैं, थोड़ा सा आगे चले जाएं तो इमाम बरी सरकार हैं और पहाड़ों की तरफ चले जाएं तो सैयद लाल बादशाह हैं और गढ़ महाराजा में झंग के पास आरफों का बादशाह, रूए ज़मीन के आरफों का बादशाह, इसमें अल्लाह ज़ात का बादशाह हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह है, जिसको खुद अल्लाह ने इसमें अल्लाह ज़ात हजूर नबी पाक ने अता फ़रमाया। इसी सरज़मीन मुक़द्दस में हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और मेरे मुर्शिद करीम हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी डेरा इस्माइल ख़ान कुलाची शरीफ में, जिनका रोज़ा मुरज्जा खलाइक है, इसी सरज़मीन पर हज़रत सखी सरवर अहमद सुल्तान लख दाता लाला वली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक है। यानी कह लें ये सरज़मीन पाकिस्तान औलिया अल्लाह के मज़ारात पुर अनवार से चमक दमक रही है। कौन कौन सा, मुझे बड़े नाम याद आ रहे हैं जो इस सरज़मीन मुक़द्दस पर दफन है। और इन्हीं सूफिया शायरों में से, इन्हीं सूफिया बुज़ुर्गों में से हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम आशिकों की फ़रिश्त में सबसे पहले लिया जाता है और तसव्वुफ़ और कह लें शेर व शायरी में बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, और इस बात में भी लिया जाता है कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पर वहदतुल वजूद खुल गई थी, अल्लाह के राज खुल गए थे वाह बाबा बुल्ले शाह पर। अल्लाह की वो अल इंसान सिर्री वना सिर्रहू का लिबास बाबा बुल्ले शाह को अल्लाह ने पहना दिया था। आपका असल नाम था हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपको शौक़ था कि मैंने फ़कीरी हासिल करनी है, विलायत हासिल करनी है, लेकिन ये भी था कि मैं तो सैयद हूँ, मुझे तो मुर्शद पकड़ने का ज़रूरत ही नहीं। तो चलते चलते जा रहे थे तो रास्ते में ना कोई बंदे काम कर रहे थे। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ओ बंदो आप कौन हो? कहने लगे हम अपने मुर्शद का नाम जप रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह ने पूछा कौन है आपके मुर्शद? तो उन्होंने बताया हमारे मुर्शद हैं हज़रत शाह इनायत। उस वक्त तो इनायत हज़रत इनायत राई, शाह इनायत बाबा बुल्ले शाह की वजह से कहा जाता है।
बुल्ले शाह कहने लगे मुर्शद क्यों पकड़ा आप लोगों ने? तो उन लोगों ने फिर समझाया कि बुल्ले शाह, दुनिया में कोई भी काम सीखना हो ना तो उसी कारीगर के पास जाना पड़ेगा। कुरान सीखना है तो कारी साहब के पास जाना पड़ेगा, अगर हमने इल्म हासिल करना है तो आलिम दीन के पास जाना पड़ेगा, अगर हमने दम तवीज़ करवाना है किसी आमले कामल के पास जाना पड़ेगा, और अगर किसी ने अल्लाह को पाना है तो मुर्शिद कामल के पास जाना पड़ेगा। और इसी तरह दुनिया के भी जितने काम हैं ये आपने करने हैं तो उसी काम के कारीगर के पास जाना पड़ेगा ताकि वो आपको कारीगर कर दे। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह में ना एक कह लें ये चीज़ पैदा हुई हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह में कि मैं क्यों ना उस मुर्शद से जाकर मिलूं कि जिस मुर्शद के बारे में कहा गया कि वह मुर्शद बंदे को अल्लाह से मिलाता है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुझे अपने पीर और मुर्शद शाह इनायत के पास ले जाओ। वो हज़रत सैयद अब्दुल्ला, तब ये बुल्ले शाह नहीं था, अब्दुल्ला था। वो हज़रत अब्दुल्ला यानी बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपने पेशवा हज़रत शाह इनायत के पास ले गए। अब जब हज़रत शाह इनायत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गए और जब पहुँचे ना तो आपके मुर्शद फरमाने लगे, हाँ भाई शाह तू सैयद हैं, बड़ा मान है, बेशक सैयद हैं, विलायत भी है पर मंजिल नहीं है, इसके लिए तुझे एक हादी और महदी और मुर्शद की ज़रूरत है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि मुर्शद पकड़ना ही क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो फरमाते हैं कि शाह इनायत रहमतुल्लाह ताला अलैह ना मेरे पास आए और अपनी उंगली मुबारक से ना मेरे माथे पर ला इलाहा लिखा। ला इलाहा फरमाते मैंने देखा कि मुर्शद ने भी बता दिया कि ला इलाहा लिख रहे हैं, तो उंगली से ला इलाहा लिखा और फरमाया आंखें बंद करके देख। बाबा बुल्ले शाह कहते मैंने जब ला इलाहा लिखा तो ला इलाहा का क्या मैनी है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, यानी मैं मार दी, शाह इनायत ने बुल्ले शाह को गायब कर दिया। बाबा बुल्ले शाह फरमाते मैंने आंखें बंद की तो हर तरफ शाह इनायत नज़र आ रहे थे, बुल्ले शाह ख़त्म हो गया था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस वो मुर्शद सामने खड़े नज़र आ रहे थे। तो बुल्ले शाह कहते मैं कहाँ चला गया हूँ, ये क्या मामला हो गया? तो आपके मुर्शद फरमाने लगे कि बुल्ले शाह अब हमारे माथे की तरफ देख। तो उन्होंने अपने माथे की तरफ देखा, मुर्शद के माथे पर लिखा हुआ था इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह है। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इल्लल्लाह मुर्शद के माथे पर लिखा हुआ नूर से देखा तो फिर हर तरफ मुर्शद ही मुर्शद देखा और किसी गैर को ना देखा। और फरमाया क्या देख रहे हो? कहते हज़रत अल्लाह के सिवा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, नूर इलाही है हर तरफ। फरमाया अच्छा बुल्ले शाह। तो आपके मुर्शद पास आए और ला इलाहा तो पहले लिखा था, आगे लिख दिया इल्लल्लाह। तो जब इल्लल्लाह लिखा गया ना तो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि मुझे हर चीज़ आगाही हो गई कि इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, ला मौजूद है, इल्लल्लाह का नारा लगाया और जाकर मुर्शद के कदमों को चूम लिया। मुर्शद फरमाने लगे बुल्ले शाह क्या चाहता है? कहते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब मैं मोहम्मद अरबी की कचहरी चाहता हूँ। फरमाया अगर कचहरी चाहता है तो फिर आ, जैसे हमें मिली है हम भी तुझे देते हैं, आ फिर खिदमत कर, अपना तज़किया नफ्स कर, रसूल खुदा नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी और मजलिस मोहम्मदी में जाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस समय फ़ना होना ये कोई छोटी बात नहीं है, लिहाजा अपना तज़किया नफ्स कर। फिर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी शाह इनायत के कदमों में गुजार दी। मुर्शद के दिल से, जान से, बल्कि ऐसे इश्क से मोहब्बत की कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत के चर्चे, उनके इश्क के चर्चे अपने मुर्शद के साथ पूरी दुनिया में आज ये बाबा बुल्ले शाह का इश्क जो है ना ये हर खास व आम की ज़ुबान पर है। और एक बार ऐसा हुआ कि आपके मुर्शद को कवाली बहुत पसंद थी, कवाली हो रही थी और सारे लोग धमाल डाल रहे थे, रक्स कर रहे थे। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो हज़रत शाह इनायत खुश हो रहे हैं रक्स करते हुए देखकर लोगों को, तो आपने भी जाकर रक्स करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। अब कोई कहेगा ये नाचना क्या है? अरे नाचता वही है ना कि जिसको नचाया जाता है, हर बंदा तो नहीं नाच सकता। और कहते जी जो फतवे लगाते नाचते, तेरे लिए क्यों नहीं कोई नाचता?
ये वलियों के लिए ही कोई सारे क्यों नाचते हैं? और नाचने में भी कोई रंग था। वो नाचना ये नाचना नहीं है दुनिया वाला। वो नाचना तो वो नाचना है कि जब वो किसी ने कहा कब कलंदर रक्स करता है, कब कलंदर रक्स करता है, अरे जब मदीने से तार मिलती है तब कलंदर रक्स करता है। फिर ज़मीन व आसमान अपने बस में नहीं रहते, अपने काबू में नहीं रहते। ज़मीन व आसमान फिर अपने काबू में नहीं रहते जब कोई मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है, जब कोई मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। अरे जब कोई रक्स करने वाला जिसको मोहर मदीने से लग गई हो ना, तो फिर वो बेखुद होकर यार की बारगाह में झूमता है। और ये तो हदीसों में मौजूद है, रसूल खुदा ग़ज़वा ओहद पर, ओहद के पहाड़ पर जब गए तो ओहद का पहाड़ वजद में आ गया। रसूल खुदा ने फरमाया क्यों वजद खेल रहा है, क्यों हिल रहा है, क्यों मस्ती कर रहा है? तो कहा या रसूलल्लाह क्यों ना मस्ती करूं, क्यों ना मैं वजद की कैफियत में आ जाऊं। मेरे आका आज मुझ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हैं, आज मुझ पर एक नबी, एक सदीक, 3 शहीद आए हैं, तो मैं क्यों ना खुशी मनाऊं। तो जब हजर शजर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी करता है, रक्स करता है, तो बंदे को भी चाहिए जब हजूर से मुतार मिल जाए ज़रा बेखुद। और सूफिया ने वैसे भी वजद की कैफियत के अक़साम बताई हैं। अच्छा ये और मामला, इस पर गुफ्तगू करेंगे। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मुर्शद की बारगाह में ना धमाल डाल रहे हैं, तो घर पता चल गया, घर वाले आ गए, कहने लगे वो बुल्ले शाह को समझा कर आए, ये क्या काम कर रहे हो बुल्ले शाह। तो वो समझाने के लिए सारी फैमिली आ गई, तो कहने लगे सैयद हो के तो राई के दरबार में नाच रहा है। तो बुल्ले शाह फरमाते हैं आपने राई देखा है? अरे मैंने राई के जलवे में खुदा के जलवों को देखा है, यानी अपने मुर्शद के जलवों में अल्लाह का नूर देखा है। अब जो जिसको जहाँ से बात मिली हो ना, उसके लिए तो वही दर सब कुछ है। दर मुर्शदा खाना काबा, हज ज़रूरी करिए, तकवा रख महबूबा माला, चल दवारा मलिए। मुर्शद का दवारा तो फिर खाना काबा है, सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं। तो इस वजह से अब वो रक्स कर रहा था। तो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को समझाने के लिए जब सारे हैं, तो बुल्ले शाह ने वहाँ पर एक पंजाबी शायरी लिखी। फरमाते हैं कि बुल्ले नू समझावन आइयाँ, पैना ते पर जाइयाँ, सैयद हो के बुलिया खादम हो गया जाके राइयाँ, आले नबी औलादे अली नू तू क्यों लीका लाइयाँ, और बुल्ला कहंदा पैना ताई छड़ दित्तियां वडियाइयां, जो बुल्हे नू सैयद आखे उन्होंने दोज़ख मिलन सजाइयां, ते जो बुल्ले नू राई आखे उन्हें बहिश्ता पींगा पाइयां, ते जिस दिन दा मैनू राई मिलिया हुण हूरां भी देण बधाइयां। वो कहते बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इतना इश्क अपने मुर्शद से कि अपने आप को मुर्शद की ज़ात में गुम कर दिया। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हाँ हाँ मैं इश्क की नमाज में खड़ा हूँ, अपने मुर्शद की मोहब्बत में खड़ा हूँ। ये फुकरा की एक किस्म होती है जो इश्क व मारिफत में जाकर असली नमाज दामी को अदा करती है। क्योंकि नमाज के मैंने है याद इलाही में गरक होना, हर वक़्त ही याद इलाही में वो लोग गरक होते हैं और उनको सूफिया और औलिया कहते हैं। और बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को कहते हैं बुल्ले छोड़ इस काम को, चला नमाज पढ़ने चले, कुरान पढ़ने चले। बुल्ले शाह कहते ठीक है वो आप पढ़ें, मैं मना नहीं करता, लेकिन हट जा मुल्ला फर्ज ना सानू मत्थे तिलक लगावन दे, कंजरी बनिया इज्जत नहीं कटदी नच के यार मनावन दे, ला सिरां चो तस्बियां माला और मिन मौत दी अल्फी पावन दे, और बुल्ले आओ दियां आओ जाने मैनू अपनी तोड़ निभावन दे। वो कहते बुल्ले शाह ये क्या कर रहा है, चल नमाज पढ़ते हैं। तो बुल्ले शाह की शायरी है, वो कहते हैं मुझ पर ना फतवे लगाइएगा, बुल्ले शाह सरकार की ये शायरी है, एक आरफे इलाही की ये शायरी है। वो फरमाते हैं कि तेरी 5 वेले साड़ी हर वेले, तेरी मस्जिद विच साड़ी कदमां विच इकदम भी कज़ा नहीं होण देनी, भावें काफर बनना पै जाए। और बुल्लिया केड़ी नमाज है, ना रकू है ना सजूद है। तो बुल्ले शाह फरमाते इश्क नमाज दे सजदे विच हथ बनने छड़ने नहीं पेंदे, जद बैठा होवे सामने मुर्शद फिर मत्थे पड़ने नहीं पेंदे। तो कहते बुल्लिया सारी कमाई तेरी यही है कि मुर्शद से मोहब्बत। शाह इनायत रहमतुल्लाह ने उठ के सीने से लगाया, फरमाया बुल्ले शाह तेरी विलायत कर चर्चे रहती दुनिया तक रहेंगे। सीने से सीना लगा लिया कि तूने इतनी अपनी मैं को मार दिया। अरे मैंने तो इस वजह से तेरी मैं मारने को कहा था, मैं मरती है तो बंदे का वजू होता है, मैं मरती है तो खुदा आता है। अरे तू तो इतनी अपनी मैं मार ली
कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह तेरा नाम अब क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हज़रत सैयद बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत भी सुनिएगा। आपके घर वालों ने ना आपको ये भैंसें चराने के लिए भेज दिया कि जाके गाय, ये हमारे जो पंजाबी कल्चर में मज्जां चरान जाते ने सारे, तो भैंसा चरान जाते ने। बुल्ले शाह भी चले गए। और जब बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह गए ना, तो भैंसे को खुला छोड़ दिया। खुद आप थक गए थे तो ऐसे लेट गए। वो भैंसें नाल जो उसके साथ ही कोई खेत था उसमें चली गई, वो किसी हिंदू का खेत था उसमें चली गई, सारा खेत ख़राब कर दिया। वो भैंसों ने खा लिया और सारा खेत ख़राब हो गया। तो उन्होंने जब देखा तो वो फ़ौरन भागे, बुल्ले शाह के घर जाकर बताया कि आपके बेटे ने हमारा सारा खेत ख़राब कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया आपके वो जानवरों ने। तो वो दौड़े आए उसके बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के घर वाले के, आकर देखे कि बुल्ले शाह ने ये क्या किया, बुल्ले को सज़ा देते। उसका वालिद साथ आया, घर वाले आए। जब आकर देखा तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ना एक जगह पर लेटे हुए थे और बड़े से सांप ने बाबा बुल्ले शाह के ऊपर ना ऐसे अपने फन के साथ साया किया हुआ था, क्योंकि धूप थी और सांप ने साया किया हुआ था। और जब बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा, जाके जगाया तो वो सांप दौड़ गया। तो जब देखा तो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगे, बुल्ले शाह ये क्या किया? हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप तो आराम कर रहा है और सारा वो भैंसे उनका सारा खेत ख़राब कर दिया, उसका सारा जानवरों ने नुकसान कर दिया। बाबा बुल्ले शाह ने कहा, कब नुकसान कर दिया? आप ही जाकर देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई नुकसान किया होगा उन्होंने। तो बुल्ले शाह कहते चलो देख लेते हैं। तो जब हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को लेकर वो गए ना खेत में, तो वो कमाद था, तो वो उससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ है और कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उससे भी ज़्यादा अल्लाह ने उसमें बरकत डाली हुई है। ये करामत मनसूब हज़रत गुरु नानक से भी है, वो उनका मामला अलहदा होगा। हो सकती है करामत कई औलिया अल्लाह से सादिर हो जाती है, लेकिन ये बाबा बुल्ले शाह की करामात में लिखी हुई है कि आप हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर सांप ने साया किया होता था, और आप हज़रत जब कह ले अल्लाह ताला की याद में बैठे होते थे, इर्दा गिर्द अल्लाह के फरिश्ते आकर उनकी इबादत देखा करते थे। बुल्ले शाह इबादत भी इतनी किया करते थे, लेकिन सारी ज़िंदगी अपने मुर्शद से मोहब्बत में रहे, मोहब्बत में फ़ना रहे, बका हासिल की, और ऐसा मुकाम मुर्शद ने अता फरमाया। आज सारी ज़िंदगी सूफिया इकराम की जहाँ जहाँ भी शायरी होती है, हज़रत बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह की शायरी का भी वहाँ पे ज़िक्र होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपका मज़ार पुर अनवार पाकिस्तान की शहर कसूर में है, और आपके मज़ार पुर अनवार पर आज भी हज़ारों लाखों दुनिया फैज़ कादरी ले रही है। आप कादरी दरवेश थे, कादरी शतारी, आप कादरी दरवेश थे, और हज़रत शाह इनायत ने मोहर लगाई। और कहते हैं, रवायत में आता है कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार अपने मुर्शद की बारगाह में गए, तो मुर्शद ने पूछा, बुल्ले शाह कहाँ तक तेरा इश्क पहुँचा है? कहने लगा, हज़रत आपने कबूल फरमा लिया, एक दिन मुझे रिसालत माप की बारगाह में भी ले जाएंगे। और बुल्लिया तू हजे भी चल रही है, अभी तुझे समझ नहीं आई कि रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में तो तुझे कब का बुला लिया हुआ है? तो बुल्ले शाह ने जब ये सुना ना, तो फरमाने लगे, ऐन इश्क ने सानू चलिया कीता, असी पै गए राव वल्ले, और इस इश्क दी औखी मंजल कोई विरला ही सूरमा झल्ले, फिर पाक कस्तूरी दे छुपे नहीं रेंदे, दरिया नहीं जांदे ठल्ले, आखो बुल्लिया और जिन्हें इश्क नहीं कीता ते खाली जहानों चले। आखो बुल्लिया जिन्हें इश्क नहीं कीता वो ते खाली जहानों चले। फरमाया, मेरे इश्क की मंजिल फिर मुर्शद मुझे मिल गई, अब मैं दुनिया में रहूं ना रहूं अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातनी तौर पर कबूल कर लिया है। रवायात किताबों में लिखा है, उसी रात बाबा बुल्ले शाह को हजूर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कचहरी में बुलाया और आसमानों की मिराज करवाई। रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेकर गए और अल्लाह ताला की बारगाह में मंजूरी हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की। और जब वापसी आने लगे, कहने लगे, हज़रत या रसूल अल्लाह, अब एक ही ख्वाहिश है, क्या मेरी मंजिल पूरी हो गई? अब चाहे मुझे आज आ जाए, मौत कल आ जाए, अब दुनिया से जाना है। कहने लगे, बुल्ले शाह तू फिर मर जाएगा? बुल्ले शाह कहने लगे, मैंने कब मरना है? अरश फरिश्ते होइयां बांगा मक्के पै गया शोर, अरश फरिश्ते होइयां बांगा मक्के पै गया शोर, और बुल्ले शाह सी मरना नहीं मर गया कोई होर, बुल्ले शाह सी मरना नहीं
मर गया कोई और, ओए जिन्हें मरना सी वो वजूद अंसरी अना, वो तो मर गया। बुल्ले शाह हम तो अपने यार में रहते हैं, हम तो अपने मुर्शद में रहते हैं, हम तो अपने रसूल में रहते हैं, अपने अल्लाह की ज़ात में फ़ना और बका हासिल कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की सूफियाना शायरी आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। और बाबा बुल्ले शाह आरफों के भी बादशाह हैं, बाबा बुल्ले शाह आशिकों के भी बादशाह हैं। बाबा बुल्ले शाह को हज़रत शाह इनायत ने रंग लगाया और हज़रत गौस पाक और हज़रत रसूल पाक और अल्लाह ताला की इनको ख़ासुल ख़ास कचहरी अल्लाह ताला ने हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को अता फ़रमाई। आप हज़रत का एक और शेर सुन लें। आप फरमाया करते थे, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, इक्को अलफ़ में नू दरकार। आपके पास इसमें अल्लाह ज़ात का अलिफ़ मौजूद था, वो आपके मुर्शद ने समझा दिया था कि कैसे मुर्शद की ज़ात में जाना है और मुर्शद से अलिफ़ हासिल करके अलफ़ ही हो जाना है। ये अलफ़ का एक बड़ा मर्तबा और मुकाम है जो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने अता फ़रमाया। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी ज़ाती फ़कीर हैं और बड़े ही मर्तबे पर फायज़ हैं। कसूर में आपका दरबार है, आप पर ज़िंदगी में बड़े फतवे लगाए गए, लेकिन बाबा बुल्ले शाह अपने मुर्शद की मस्ती में गुम रहे। बड़े लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा, मैं वो तज़किरा नहीं करना चाहता, लेकिन बाबा बुल्ले शाह अपने मुर्शद की मोहब्बत में इस्तिकामत में रहे, हिले नहीं। दुनियादारों ने बड़ी बात की, आखिर विसाल हुआ। बाबा बुल्ले शाह को कसूर में दफन किया गया, जहां आज उनका माशाल्लाह दरबार पुननवार है, जहां से लोग फुयूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें भी बुल्ले शाह की तरह अपने मुर्शद की मोहब्बत और इश्क अता फ़रमाए। हम भी अपने मुर्शद करीम से ऐसी मोहब्बत करें और मुर्शद के नाम के साथ हमारा नाम भी जुड़ जाए और हम भी ता क़यामत के लिए ज़िंदा हो जाएं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।